अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हर चीज़ मांगने का एक ना एक तरीका होता है। जब इंसान उस तरीके से कोई चीज़ मांगता है तो सामने वाला उसको वो चीज़ अता कर देता है। जैसे कोई भिखारी जब सामने वाले से भीख मांगता है तो अपना चेहरा ऐसा बना लेता है कि ये बहुत परेशान है, ये बहुत मुसीबत में गिरफ्तार है और इसको इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, तो सामने वाला उसकी मदद करे हुए बगैर रह नहीं पाता है और उसको कुछ ना कुछ दे देता है। जब कोई इंसान किसी बादशाह के पास जाता है और उससे कुछ मांगता है तो पहले उस बादशाह की तारीफ़ करता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप दूसरों की मदद करते हो, आप दूसरों के ऊपर रहम करते हो। तो बादशाह जोश में आ जाता है और कहता है कि इसने मेरी बहुत तारीफ़ की है, इसको कुछ ना कुछ दिया जाए। मतलब तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को खुशी महसूस होती है अंदर से। तो मैं आपको बताऊंगा कि दुआ को जल्दी कबूल करवाने का तरीका क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो उसे चाहिए नंबर 1, दुआ की इब्तिदा में अल्लाह ताला की शान व हम्दो सना बयान करे, मतलब पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करे। नंबर 2, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजे, वही दुरूद जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। नंबर 3, और फिर उसके बाद जो दुआ मांगनी हो वो दुआ मांगे, क्योंकि इस तरतीब से वो अपनी मुराद जल्दी पा लेगा, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। जब भी दुआ मांगे तो बिल्कुल सुकून से बैठें और बिल्कुल ऐसे हाथ रखें कि हमारे हाथों में बिल्कुल 4 उंगली का फासला रहे। उसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है। तारीफ़ करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना है। फिर उसके बाद आप दुआ मांगना शुरू करें और अपना चेहरा ऐसा बना लें कि कोई देखे तो ये समझे कि ये बंदा अभी रो देगा, इसकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। पहली बात तो ये है कि आप अपने आंखों से आंसू निकालें। अगर आंसू नहीं निकल रहे हैं तो रोने वाला चेहरा बना लें, इसलिए कि अल्लाह देखेगा कि मेरे बंदे के बस में जो था वो उसने कर दिया। अब मेरी जिम्मेदारी कि हम जो इसने दुआ में मांगा है अब वो चीज़ हम इसको अता कर दें, तो अल्लाह ताला अता कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान नमाज पढ़ता है, बस हाथ उठाएगा, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, ये कर दे, बस मुंह पे हाथ फेरेगा, चला जाएगा। मेरे भाई, ये दुआ मांगने का बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। अगर अल्लाह ताला से जब कोई बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दिल की कैफियत देखता है कि मेरे बंदे के दिल में क्या चीज़ है, वो हमसे क्या चाहता है। अल्लाह ताला वो इज़्ज़त और रहम करने वाला है कि अगर आप अपनी ज़बान से कुछ भी ना बोले और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला के ऐसे करके बैठ गए और कुछ भी ना बोले, फिर भी अल्लाह ताला समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाई, अगर वो चीज़ आपके हक़ में सही है तो अल्लाह उसको अता कर देगा। अगर वो आपके हक़ में ठीक नहीं है तो मेरे भाई वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई दूसरी चीज़ अता कर देगा और
وہی چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو ہم لوگ اپنی عقل کو حد سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ جہاں تک اللہ سوچتا ہے، جہاں تک اللہ کرنے والا ہے، وہاں تک اپنی عقل کو نہ لے کے جائیں۔ بس ہمارا کام کیا تھا؟ دعا مانگنا، قبول کرنا یا نہ کرنا، عطا کرنا یا نہ کرنا، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا، لیکن اللہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی بھی غیرت والا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے، ہم کو شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس کر دیں۔ ہمیں شرم آتی ہے اس بات پہ کہ یہ میرے شان کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ ہمیں پکارے اور ہم اس کی پکار نہ سنیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ دینے کے لیے اللہ تیار ہے، لیکن ہمارے پاس مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انسان کو اتنا دولت دے دی، ہم کو غریب رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب جو رئیس آدمی ہو، وہ اس پیسے سے شراب پیتا ہو، نائٹ کلبوں میں جاتا ہو، اور جو پیسے سے جو حرام کام ہوتے، زنا ہوتے، وہ کرتا ہو، اور بھی بدکاری ہوتی ہے پیسے سے، وہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب رکھا تو آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، نہ آپ شراب پی سکتے ہو، نہ آپ زنا کر سکتے ہو، نہ آپ نائٹ کلبوں میں جا سکتے ہو، نہ آپ موبائل میں بیہودہ فلمیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی برائیوں سے بچا لیا۔ تو میرے بھائی، دولت ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔